खबर रीवा मध्य प्रदेश से है। बता दें कि मध्य प्रदेश के रीवा जिले में लगातार पत्रकारों के साथ बदसलूकी की जा रही है। वहीं पूर्व सैनिकों के साथ अभद्रता व्यवहार किया जा रहा है। लगातार रीवा में भ्रष्टाचार का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इसी विषय को लेकर हमारे संवाददाता दीपक गुप्ता ने पूर्व सैनिक यज्ञ प्रताप सिंह से खास बातचीत की। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा पूर्व सैनिक यज्ञ प्रताप सिंह ने। वन इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आपका थोड़ा परिचय आप जानना चाहते हैं? मैं यज्ञ प्रताप सिंह पूर्व सैनिक हूं और साबका सैनिक संघर्ष कमेटी में मध्य प्रदेश में मेरा एक पूर्व सैनिकों का संगठन है जिसका प्रदेश प्रभारी हूं। जी सर, लगातार आप भारत के बॉर्डर में लड़ते रहे, आप बंदूकों से हमला भी करते रहे, आपके ऊपर भी गोलियां बरसी और जी, सर जी। आप क्षेत्र में आए और क्षेत्र में भी लगातार लड़ते रहे। मैं इस जज्बे को आपको सलाम करता हूं और सर जानना चाहता हूं आपके क्षेत्र में, अब आपके क्षेत्र में मैं आ रहा हूं, क्षेत्र जी। में भ्रष्टाचार, जिस तरह से भ्रष्टाचार है आपके रीवा जिले में, आप इस जी विषय में क्या कहेंगे? सर, सबसे पहले तो बताऊं मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बोला कि सेना में और सरहद पे रहे, सेना की से सरहद को आज हमारे देश को अगर महफूज रखता है तो एक सैनिक रखता है, आपको भी पता है। जी और सरहद की सुरक्षा पे सेना का जवान निस्वार्थ और बगैर सोचे देश की रक्षा करता है। जी जिस तरह से क्षेत्र में, जिले में, प्रदेश में और जिस तरह से ये जो भ्रष्टाचार की राजनीति है, जी भ्रष्टाचार, जो भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट नेता, जी हमारे देश के अंदर जो भ्रष्ट अधिकारी हैं और भ्रष्ट नेता हैं वो इस तरह से आदमी जो आम पब्लिक का खून चूस रहे हैं। जिस तरह से जानवर के शरीर में कहते हैं ना, किलनी नामक एक जानवर होता है, अगर वो लग जाए तो उस जानवर का पूरा शरीर चूस लेता है, जी लेकिन उसको पता नहीं चलता किसी को कि इसके शरीर का खून सूख गया है। जी और अगर उसको आप निकाल के देखो तो देखने वाला अनुमान नहीं लगा सकता कि इतना छोटा जानवर इतनी छोटी किलनी इतने बड़े जानवर का खून चूस ली होगी। उसी तरह से जी हमारे समाज में आज जिस तरह से भ्रष्टाचार कितने बड़े पैमाने पे फल फूल रहा है, जी कहीं पे आप छुपा नहीं है। जी रात दिन आप एक पत्रकार हैं, आप रात दिन खबर चलाते हैं, हर स्तर की आपके पास खबर आती है, जी चाहे वो ग्राम पंचायत की हो, चाहे ग्राम सचिव की हो, जी सेक्रेटरी की हो, जी जो सदस्य हैं, मेंबर हैं, सरपंच हैं। जी तो गांव में जो सरकार की योजनाएं हैं, लास्ट व्यक्ति सरपंच है और सेक्रेटरी है और जी जनपद सदस्य है, ये वो व्यक्ति हैं जो सरकार की योजनाओं को लास्ट व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। जी सर, एक और सवाल, लगातार जी। आपके जिले में दुष्कर्म का मामला सामने आ रहा है। आप देखे होंगे पूर्व में अभी 2-3 दिन का मामला है, एक लड़की के साथ गैंगरेप हुआ, छह व्यक्तियों ने उनके साथ गैंगरेप किया और लगातार ये कवायद शुरू है। आप इस विषय में क्या कहेंगे, किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? सर, सबसे पहले तो जिन्होंने इतना घिनौना कृत्य किया है, जी रेप जैसे संगीन आरोप, एक बच्ची के साथ 6 लोग रेप कर रहे हैं, जी वो वाकई में बहुत ही बड़े दरिंदे हैं और उनके ऊपर कानूनी प्रक्रिया और उनके सख्त सरकार के द्वारा बहुत सारी महिलाओं के लिए कानून भी बनाए गए हैं और जी जिनके ऊपर सरकार अमल कर रही है, काम कर रही है। जी मैं यहाँ पर सिर्फ इतना कहना चाहूँगा जिला प्रशासन से और स्थानीय प्रशासन से जी कि कहीं न कहीं इनके एक्टिविशन में थोड़ी बहुत कमी पाई गई जाती है, जिसके कारण इन जो अपराधी हैं जी अपराध करने में सफल हो जाते हैं। जी सर, एक और सवाल, लगातार कुछ पूर्व सैनिक ऐसे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहे हैं, उनको प्रशासन के दबाव में उनको हिरासत में ले लिया जाता है। इस विषय में आप क्या कहेंगे? आप न्याय दिलवाने के लिए लगातार लड़ते रहे। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के डेट में ये हो गई है, तानाशाही। एक जैसे राजाओं का राज्य था, उस तरह से अब राजनीति में भी तानाशाही हो गई है। जिसकी फुल बहुमत से सरकार है, केंद्र में, राज्य में, कहीं भी, जी उसके विधायक, उसके सांसद और उसके क्षेत्र में अगर आप विरोध या प्रत्यारोप कर रहे हैं तो कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता है कि उनको बुरा लगता है और कहीं न कहीं वो लगता है कि
हमें दबाने का प्रयास किया जा रहा है और हमसे आगे निकलकर मेरी राजनीति को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके कारण कुछ भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट नेता जी जीता जागता सबूत मैं आपको देना चाहूंगा अरुण कुमार गौतम कमांडो का, जी जिनके ऊपर रास्ता लगाया गया। जी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम धारा 3 की कार्रवाई की गई। जी जो व्यक्ति 24 साल सेना में रहा, जी 1 साल विगत 1 साल पहले वो रिटायरमेंट आया, जी रिटायरमेंट आते ही वो व्यक्ति इतना बड़ा अपराध कर दिया 1 साल में कि उसको रास्ता जैसे संगीन आरोप लगाना पड़ा। अगर आप जिले के अंदर, मैं और तो नहीं कहता हूँ, जिले के अंदर जी आप सर्च करवाइए हर थाने में, तो आपको ऐसे 8 से 10 व्यक्ति मिलेंगे जो रास्ता की श्रेणी में आते हैं और संगीन अपराध कर रखे हैं। जी और ये भी देखा जाए तो जो जिले या प्रदेश के अंदर जितने सरकार में बैठे कुछ भ्रष्ट नेता और विधायक हैं, जी वो भी बहुत बड़े संगीन आरोपों में फंसे हुए हैं, फिर भी न तो पुलिस प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई करती है जी और ना कानून करता है। कानून क्या है? कानून हमेशा उसी व्यक्ति को दबाता है जिस पर सरकार का दबाव होता है, उसी पर कानून का भी दबाव होता है। सर एक और सवाल है आपसे, जैसे जब तक सैनिक बॉर्डर में रहता है तो उसका मान सम्मान रहता है, जैसे ही घर में आ जाता है तो ना तो उसकी सुरक्षा होती। आप पूर्व में वे दिखे थे कि रीवा सामान थाना के अंदर गुलाब नगर, उसमें 10 लाख की चोरी हुई थी, ना तो सामान थाने की अभी तक उसमें कोई कार्रवाई हुई, ना तो कोई निराकरण निकल पाया। इस विषय में आप क्या कहेंगे? सर मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि चोरी जिस तरह से क्षेत्र में सक्रिय है, आप देख ही रही हैं, चाहे सामान एक पूर्व सैनिक का मान लीजिए, चाहे आम जनता का मान लीजिए, या किसी का भी व्यक्ति का चोरी हो रही है। चाहे चोरी इतनी बड़े पैमाने पर चोरियां हो रही हैं प्रदेश के अंदर, जिले के अंदर, जी कि पुलिस प्रशासन कहीं न कहीं असफल नजर आती है जी उनके ऊपर कार्रवाई करने में। सर एक और आपसे सवाल, आप क्षेत्र में रहते हैं, लगातार आप देख रहे हैं पत्रकार पत्रकारिता करता है, मेहनत लगन से करता है, ना तो उसको तनख्वाह दिया जाता, ना तो वेतन दिया जाता, और सीधा अगर जब भ्रष्टाचार के खिलाफ जाता है, अभी आप हाल ही में देखे होंगे कि एक पत्रकार को एक प्रचार ने डंडे से मारने की धमकी दी। ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ था, शिक्षा विभाग से जानकारी भी दिया गया, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबसे बड़ी बात ये है कि पत्रकार एक आईना होता है जी, और जब आप आईने के सामने खड़े हो जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरे चेहरे में, मेरे बाल में, मेरी आंख में, मेरे शरीर में क्या कमियां हैं जी, और जब आपको कमी लगेगी तो आप पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह से जो भ्रष्ट लोग हैं जी, उनके सामने जब पत्रकार कोई सवाल करता है तो उनको ये लगता है कि उनके दिल में वो तीखा तीर की तरह चुभता है और वो आक्रामक होकर उसको मारने का प्रयास करते हैं। जी, अगर मैं तो कहता हूँ कि अगर देश के अंदर पत्रकारिता ना हो जी, तो हमारे देश के अंदर जो आम जनता तक जो सरकार की योजनाएं बन के आती हैं, जिसका नाम विकास है, जी, तो दिल्ली से चलने वाला विकास जब दिल्ली से चलता है तो एक विकास आम जनता के लिए चलता है और एक विकास चलता है जो सरकार में बैठे भ्रष्ट अधिकारी और विधायक मंत्री हैं। जी, तो जो विकास विधायक मंत्री के घर में पहुंचता है वो तो कुपोषण का शिकार हो जाता है, जी, लेकिन जो जनता तक पहुंचता है वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। जी, और यही कारण है कि आज भी हमारा देश 75वां आज़ादी का पर्व मनाया था, अमृत महोत्सव मनाया था, लेकिन हमारे देश के अंदर आज भी आप देख लीजिए कितने लोग किस तरह जीवन यापन कर रहे हैं। जी। सर एक और सवाल है आपके क्षेत्रों से, आपको क्षेत्रों के से जुड़ा हुआ, देखिए यहाँ मध्य प्रदेश में चीता मध्य प्रदेश का नाम दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ गायों का मुद्दा देखिए, गाय बीच सड़क में पड़ी हुई है, कहीं नदियों में ढेला जा रहा है, कहीं खुदाई करके गाड़ दिया जाता है, कहीं वाटरफॉल के नीचे गिरा दिया जाता है। इस विषय में आप क्या कहेंगे? एक तरफ तो सरकार और हिंदू संगठन, जी, राष्ट्रवादी संगठन जो हैं वो गाय को राष्ट्रीय गौ माता का नाम देने का आह्वान करते हैं जी, वहीं दूसरी तरफ सरकार के और जिले के अंदर करोड़ों नहीं अरबों रुपए की लागत से हर जगह पर गौशालाएं का निर्माण कराया गया। जी,
लेकिन वो गौशाला है कहाँ? वही तो सर, वही तो जानना चाहते हैं आपसे। मैं वही सरकार, अगर जिला प्रशासन उस पर एक्शन करे, जो गौशालाएं बनी हैं, जो गाय आवारा घूम रही हैं, हालांकि कलेक्टर जिला कल मैं देख रहा था कलेक्टर की पेज में मनोज पुष्प जी जी जिस तरह से थोड़ा एक्टिविशन कर रहे हैं कि आवारा पशुओं को गौशाला भिजवा रहे हैं। जी अगर ये आवारा पशु गौशाला चली जाएं, जो पालने वाले व्यक्ति हैं जो जानवरों को छोड़ देते हैं, जी कुछ कमियां तो अपने लोगों में हैं, जो पालतू जानवर को जब दूध दिया तो ठीक है, सर, नहीं सर, छोड़ एक दिए। यहाँ पर रोकना चाहूंगा सर, ऐसा भी हो सकता है ये गौशाला की गाय हो जो वो छोड़ देते हो, उनके गौशाला में इतनी गाय ना हो। गौशाला के अंदर जो गाय जाएं, आपका कहने का मतलब है कि जो गौशाला में गाय लोग दे के जमा करा के आते हैं, वो गौशाला वाले छोड़ देते हैं, यही कहना चाह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। मेरा ये कहना है कि जितनी गायें गौशाला में जा रही हैं जी, बाकायदा उनका एक रजिस्टर होना चाहिए, एंट्री होनी चाहिए कि भैया इतनी गायें प्रेजेंट में हैं, उनकी पर डे उनकी प्रेजेंटेशन वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है, एसडीएम हैं और जो तहसील में जो भी तहसीलदार हैं, जो भी पटवारी हैं, जी, सचिव हैं, जी, उनको बाकायदा रिपोर्ट लगे कि भैया आज मेरे गौशाला में इतनी गाय हैं। जी, उनका भूसा, चारा, राशन, रेगुलेशन, जी, वो उसमें काम करने वाले कर्मचारी, ये नहीं कि वहाँ काम करने वाला कर्मचारी वहाँ फलाने सिंह हैं, जी, फलाने सिंह तो अपनी गाय का गोबर नहीं उठाते हैं, तो गौशाला में इतना गोबर कहाँ से उठाएंगे? जी, जी, और गायें, मैं तो कई बार आप लोगों के चैनल के माध्यम से देखा है कि गौशालाओं में गाय मरी पड़ी हैं, सड़ रही हैं, पिछले साल की खबर है जी, जो हैं। तो इसमें सरकार को भी एक्शन लेना पड़ेगा। जो आवारा पशु हैं, आवारा गायें हैं, वो जानवर हैं, उनको गौशाला में भिजवाया जाए, उनके राशन, चारा, भूसा, पानी की व्यवस्था की जाए जी, और प्रशासन उस पर मॉनिटरिंग करे और नज़र बना के रखे, जी। तो तभी ये संभव हो सकता है सर। जी, ये हवाई में काम, जैसे गौशाला बनवा दिया कि गौशाला कहाँ बनवा दिया, आप निकल जाइए अपने। आज किसान फसल बोने के लिए तैयार नहीं है, जी, इतनी महंगी खेती है, खाद है, बीज है। आप खाद, यूरिया, डीएपी देख लीजिए, 1500 रुपये, 1400 रुपये रेट में डीएपी मिल रही हैं, जी, उर्वरक खाद मिल रही हैं, उनकी दवाइयाँ मिल रही हैं। इतनी महंगी फसल बोने के बाद में आवारा पशु खा लेगी तो किसान आज भीख मांगने के कगार में खड़ा है, आप देख रहे हैं। जी, जी। सर, एक और सवाल है, आपके क्षेत्र में मैं आता हूँ, देवतला विधानसभा में। आप देखिए, एक वहाँ पर ना तो शौचालय है, ना तो कई व्यवस्था, वो देवस्थान माना जाता है अपने देश का। कहीं भी आप जाइए, फिर इसके बाद आपको देवतला ही आना पड़ता है। देवतला शिव मंदिर में जब इतनी भीड़ होती है तो पानी की कमियां, शौचालय की कमियां, मैं कई अन्य मुद्दों को लेकर देवतला में, एक तो विधानसभा अध्यक्ष हैं और फिर वहां से विधायक हैं, पूर्ति नहीं हो पा रही है। आप 20 साल से विधायक बने हुए हैं, मतलब पूर्व से ही विधायक हैं वहाँ। जी। तो सर, इस विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो होता है काम करना जी, और एक होता है कि काम करना है। जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष और विधायक गिरीश गौतम जी लगातार अपने देवतला विधानसभा से विधायक हैं जी, और क्षेत्र में कार्यरत हैं। जी, देवतला को पर्यटक स्थल बनाने की कई बार घोषणाएं हो चुकी हैं, जी, आपने भी सुना होगा। जी, जी, लेकिन जिस तरह से वो आस्था का केंद्र है, यहाँ पे रीवा जिले के अंदर देवतला एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। लोग वहाँ पे सावन मास में और खास दिनों में, सोमवार, मंगल, शनिवार, इसमें वहाँ जाते हैं और सारी मन्नतें होती करते हैं। जी, जिस तरह से वहाँ पे उसकी मान्यता है और जिस तरह से स्थानीय विधायक वहाँ पे हैं देवतला विधानसभा के नाम से, जी, और जो घोषणाएं की हैं उनको जमीनी स्तर पर उनको उतारना चाहिए, जी, क्योंकि वो वरिष्ठ पद पे हैं और काम करवा लेने की क्षमता है उन पे। जी, तो उनको जो घोषणा उन्होंने किया है, वो घोषणाएं वहाँ पर देवतला शिव मंदिर के अंदर जमीनी स्तर पर उतारना चाहिए। जी, ये मैं उनसे आग्रह करूँगा आपके चैनल के माध्यम से जी, कि ऐसा होना चाहिए। जी, और बाकी तो आप देख ही रहे हैं कि ग्राउंड स्तर में कितना काम हुआ है और क्या नहीं हुआ है। जी। ये तो अब उनकी सोच है कि वो क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। जी। काम करना चाहते हैं और काम नहीं करना चाहते हैं, दो शब्द हो जाते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद TV1 इंडिया न्यूज में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत।